जी गुड मॉर्निंग। सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस भादराजुन में आपका स्वागत है। और हम आज अपनी 1.2 जो प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली परिमेय संख्या का 1.2 जो प्रश्नावली है वो शुरू कर रहे हैं। तो ये शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ आपको। इसमें क्या बनानी है, संख्या रेखा मेन चीज़ है, संख्या रेखा वाली। तो हम जानते हैं कि संख्या रेखा में ये बीच में जीरो है, तो जीरो के इस तरफ ये होता है दायां भाग, कौन सा होता है, या इसको बोल सकते हैं दाईं ओर, और जीरो के इस तरफ ये वाला भाग जो है वो होता है बाईं ओर। समझ गए आप? पहले भी मैंने बताया था, अब वापस बता रहा हूँ। जीरो के इस तरफ की आती है प्लस वाली संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आती है। जीरो की इस तरफ आती है -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे माइनस की संख्याएं आती है। तो अब हम ये जो संख्याएं हैं इनको परिमेय संख्या में बदलते हैं। परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं पता है, उसके बटा में 1 लगा दो। 1 है, 1 के बटा में 1, 2 के बटा में 1, 3 के बटा में 1, 4 के बटा में 1। तो ये जिसमें अंश और हर हो वो होती है परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो हम इनको इनके बटा में 1 लगा के इनको परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को इस संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। अगर कोई संख्या जैसे 7/4 है, मान लो संख्या है, तो अब आप समझ गए ये संख्या 7/4 है, इसके आगे माइनस का निशान है क्या? नहीं है ना। तो ये किसकी है? प्लस की, मतलब प्लस की है तो जीरो के इस तरफ दर्शाई जाएगी। प्लस की संख्या इस तरफ आती है दाईं ओर, और माइनस की अगर संख्या होती है तो इस तरफ दर्शाई जाएगी। ये संख्या रेखा इस तरफ प्लस वाली संख्याएं और इस तरफ माइनस वाली संख्याएं दर्शाई जाती है। अब संख्याओं को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इनके बीच में क्या बनाते हैं, इनके टुकड़े करते हैं। जैसे मान लो 7/4 हैं, तो इसके कितने, ये एक बात आपको पता चल गई कि भाई ये संख्या रेखा के इस तरफ होते हैं 0। अब ये प्लस वाली संख्या है तो हमें सिर्फ माइनस वाली संख्याओं को लेने की जरूरत नहीं है। एक संख्या ले सकते हो आप इच्छा से, और नहीं लो तो भी चलता है। 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संख्या प्लस की है, इसके आगे कोई माइनस का निशान नहीं है। तो हम ऊपर कितने 7, तो इसके 7 टुकड़े करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कर लिए। अब ये 7/4 हैं, तो 0 से शुरू हो रही है तो इसके बटा में क्या लगा सकते हैं 4। इसका हर 4 है तो इसका हर कितना होना चाहिए 4। हर समान करते हैं, ये 0/4 हो गया। 4 का भाग 0 में देने पे वापस क्या आएगा 0। तो 0/4 लिखो या 0 लिखो, बात तो एक ही है। तो इसको 0/4 लिख दिया, मान लो एक बार मान ली के लिए। फिर इसको क्या लिखेंगे, 0 के बाद क्या था 1/4। हर समान रहेगा, हर 4 हैं यही रहेगा। अब ये 1 के बाद क्या था 2, फिर ये 3 4 5 6 7। तो ये जो ऊपर वाला है ये दर्शाता है कि संख्या रेखा पे 7 हैं, तो दाईं ओर 7 लाइनें या 7 टुकड़े खींचे जाएंगे, 7 टुकड़े इसके किए जाएंगे। और आपको देखो यहाँ पे ये कितना है 0/4, ये 1/4 या 2/, ये 3/4। 4 नंबर पे तो ये 4/4। 4/4 का मतलब क्या है, 4 में भाग देना है 4 का। बट्टा का मतलब होता है भाग। 4 में 4 का भाग दिया, कितना आया 1। तो 4/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। फिर ये वापस शुरू हो जाएगा 4/4 के बाद क्या आएगा 5/4, 6/4, 7/4, फिर आएगा 8/4। ऐसे ये संख्या रेखा आगे चलती जाएगी। 8/4 का मतलब देखो क्या होता है, 4 का भाग 8 में पूरी बार जाता है ना। 4 का भाग 8 में गया, कितनी बार 2। तो 8/4 की जगह हम क्या यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार देखो अपने को क्या दर्शाना है 7/4। तो देखो यहाँ शुरू करते ये आ गया 7/4, यहाँ से लिख के यहाँ लिख देंगे 7/4। ऐसे आप संख्या रेखा पे संख्याओं को दर्शाएंगे। अगर संख्या माइनस की हो तो उनको 0 से यहाँ 0 लिख दो, ठीक है। 0 के इस तरफ बाईं ओर या क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होता ही नहीं होता। तो मान लो अगर ये की ये संख्या ये अगर माइनस में होती -7/4, तो क्या करते ऊपर कितने हैं 7, तो इसके 0 के बाद कितने 1 2 3
3 4 5 6 7 7 टुकड़े करेंगे या 7 लाइनें खींची जाएगी। अब नीचे कितने अपने 4, तो अपन क्या करेंगे, नीचे हर 4 हैं तो इसके बटा में क्या लगा देंगे 4। यहाँ भी ये पहली संख्या, इसके बटा में दूसरी संख्या के बटा में 4, तीसरी संख्या के बटा में 4 4 4 4 और 4। ठीक है, सबके नीचे 4 4 लगाएंगे क्योंकि इसका नीचे का हर कितना है 4। तो अब ये कितना है, 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, सब किसके हैं माइनस के हैं, तो इसका आगे माइनस 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 5/4 माइनस 6/4 माइनस 7/4 ऐसे लिखा जाएगा। ये आ गया माइनस 7/4, तो यहाँ ऐसे लगा के इसको लिखा देंगे माइनस 7/4 और संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाता है। अभी आप समझेंगे तो आपके और समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल देख के। अब मान लो 2 परिमेय संख्याएं, जैसे छोटी संख्या लिखते हैं, चलो 1/2 और 2/3, ठीक है, ये 2 परिमेय संख्याएं हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई परिमेय संख्या है या नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे, जब 2 परिमेय संख्याओं के बीच या मध्य वाली परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो दोनों संख्याओं को जोड़ के, ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, अब इस पूरी को मगर मैं a कह दूं, ये पूरी क्या है a, इस पूरी को क्या मानेंगे b, तो दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ो और 2 का भाग देने पे बीच वाली परिमेय संख्या आ जाएगी। अगर बीच की 1 पूछे तो ऐसे आप निकाल सकते हैं ना, कैसे देखो एग्जाम्पल देखना, तो 1/2 और 2/3 ये 2 परिमेय संख्या हैं, इसके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ो, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो a और b को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो पहले इसको और इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ा, 2 और 3 का लसागु कितना आएगा 6, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, 2 को 2 से किया 4, 3 और 4 कितने हो गए 7/6। अब 7/6 हैं, इसमें भाग देना है 2 का, किसका भाग देना है, बटा का मतलब क्या होता है भाग, बटा का मतलब क्या होता है बेटा भाग, तो एक a/b मतलब दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। दोनों परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा और ये 7/6 आया जोड़ने पे, अब इसमें 2 का भाग दिया तो 7/6 को 2 के बटा में क्या लगा सकते हैं 1, और भाग जब भी परिमेय संख्याओं का भाग हो या भिन्नों का भाग हो तो भाग का निशान किस में बदलता है गुणे में, और जो आगे वाली संख्या है उसके अंश ऊपर और हर नीचे चला जाता है, मतलब अंश और हर बदल जाते हैं, हर ऊपर और अंश नीचे, तो ये हो गया 1/2। तो 7 को 1 से गुणा किया 7 और 6 को 2 से किया 12, ये आ गया 7/12। तो 1/2 और 2/3 इसके बीच में 7/12 जो है वह परिमेय संख्या आती है। ऐसे हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में तीसरी परिमेय संख्या या बीच वाली परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। फिर अगर इन दोनों के बीच में, अब वापस क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। फिर इसके और इसके दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। फिर जो परिमेय संख्या आएगी उसका और उसके पास वाली को जोड़ के उसके बीच की परिमेय संख्या। तो इस प्रकार 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अपरिमित यानी अनंत, अपरिमित का मतलब होता है अनंत संख्याएं होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना। चलो एक और तरीका है वो देख लो, फिर आपके प्रश्नावली शुरू करते हैं। ओके चलिए, अब मान लो जैसे कोई संख्या है 2/5 और दूसरी है 3/4। अब इन दोनों के बीच में पूछ ले आपको 10 परिमेय संख्या बताओ, कितनी बताओ 10। तो 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो फिर वो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देने वाला सिस्टम वो नहीं करेंगे,
फिर तो बड़े पैमाने पे करना है, 10 परिमेय संख्या इसके बीच की निकालनी है। तो क्या करेंगे, 2/5 और 3/4, इन दोनों के हर जो है ना, इसके नीचे हर कितना है 5, इसके नीचे हर कितना है 4, इनका हर क्या करते हैं समान कर देते हैं। जैसे इसको किया 6 से, सॉरी इसको किया मान लो 4 से गुणा, तो क्या आया 20, ये कितना आ गया, ऊपर 2 का 2, सॉरी ऊपर नीचे 4 से गुणा किया तो ऊपर भी 4 से गुणा करना है। जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं, जैसे 10 परिमेय संख्या, 8 परिमेय संख्या पूछे, तो क्या करना है, इन दोनों के हरों को समान कर लेना है। जैसे 2/5 और 3/4, इन दोनों के हर समान करेंगे। ये इसके नीचे हर कितने 5, इसके नीचे है 4, तो अब देखो 5 को कितने से गुणा करें, 4 से गुणा करो तो क्या जाएगा 20, इसको 4 को 5 से गुणा करो तो क्या जाएगा 20, इसका हर कितना हो गया 20 और इसका भी हर कितना हो गया 20। अब नीचे 4 से गुणा किया, ऊपर भी 4 से करो, 2 चौके 8, 8/20 हो गया नहीं है, 4 और 4 ऊपर और नीचे दोनों से 4 से गुणा करने पे ये हो गया 8/20। अब इसका हर 20 है, इसका भी हर 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 को 5 से गुणा, 4 पंजे 20 और 3 को 5 से गुणा के कितना आ गया 15, ये हो गया 8/20 और ये हो गया 15/20। तो 8/20 और 15/20, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, 8 के बाद क्या आते हैं 9, तो 9/20, 9 के बाद 10, तो 10/20, हर समान रहेगा, इसका हर भी 20 है, इसका भी हर कितना है 20, तो 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20, ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्याएं आती है। और ज़्यादा परिमेय संख्या चाहिए, 100 परिमेय संख्या, 200, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या से गुणा करके इनका हर समान करते हैं। जैसे 2 और बटा 5 है, अगर मैं 5 को गुणा करता हूँ 15 से कर दो, तो 5 को 15 से गुणा किया, 15 पंजे 75, और मान लो एक मिनट थोड़ा चेंज करते हैं, 6 से गुणा कर लेते हैं, चलो तो 6 से गुणा किया, 5 को 6 से किया, नहीं 16 से करते हैं, 16 पंजे 80, और ऊपर 16 से किया गुणा, नीचे भी ऊपर 16 से, नीचे भी 16 से, तो ऊपर भी 16 से, 216 दूना 32, 32/80 हो गया। अब ये 3/4 है, इसका भी, इसके नीचे हर कितना है 80 है, इसका भी हर क्या बनाना 80, तो 4 को किससे गुणा करेंगे, 20 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 80, नीचे 20 से किया तो ऊपर भी किससे करेंगे 20 से, 3 पंजा 20 या 60, ये कितना हो गया 60/80, ये 32/80 और ये 60/80, 32/80 और 60/80 जो है, तो 32/80 और 60/80 जो हैं, इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 32 के बाद क्या आते हैं 33, तो 33/80, 33 के बाद 34, तो 34/80, 35/80, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ऐसे 60 तक चले जाते हैं। तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ जाती है। जब भी एक बीच वाली परिमेय संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे के हम पता कर सकते हैं, और 2 से ज़्यादा या 10 पूछ ले तो फिर दोनों संख्याओं का हर समान करके फिर हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए समझ में आ गई बात आपकी बेटा। तो अपनी प्रश्नावली शुरू करें 1.2, तो 1.2 शुरू कर लेते हैं, अभी देखना ध्यान से। तो शुरू करें, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ओके चलो नेक्स्ट, फर्स्ट इसमें देखना क्या करेंगे। इसमें पहला है 7/4। अब आपको एक बात पता चल गई कि 7/4 है, इसके आगे कहीं माइनस दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है ना, ये पूरी संख्या किसकी है, प्लस की है। तो संख्या रेखा खींचेंगे और
इसके यहाँ 0 होता है, ये तो आपको पता ही है। ये 7/4 है, मतलब प्लस में है, तो संख्या किस तरफ आएगी? इस तरफ। 0 किस तरफ आएगी? संख्याएं प्लस वाली संख्याएं दाईं तरफ आती हैं और माइनस वाली संख्याएं 0 से पीछे बाईं तरफ आती है। तो ये 7/4 प्लस के हैं, तो ये कहाँ आएंगे? दाईं तरफ आएंगे, क्योंकि ये संख्या प्लस की है। तो 0 हो गया। अब ये 7/4 हैं, ये कितने 4 हैं, तो ये ऊपर कितने हैं? 7। ये जो ऊपर अंश है ये क्या बता रहा है कि इसके 7 टुकड़े होंगे। 0 के बाद कितने टुकड़े होंगे? 1। ये हो गया, इसको काउंट नहीं करना है, 0 तो काउंट होता ही नहीं है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 7 टुकड़े। ऊपर 7 है ना, तो ये जो अंश है वो ये बताता है कि दी गई संख्या के 7 अंश होंगे या 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये 7 अंश है, तो ये 7 अंश कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अपने कितना बनाना है? 7/4। नीचे हर कितना है? 4। तो सबके नीचे हर क्या आएगा? 4। ये 7 के नीचे हर 4 है, तो यहाँ पर ये 1 नंबर पे है, तो ये कितना है? 1। ये कितना है? 2। ये 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ऐसे होता है, संख्या ऐसे आगे बढ़ती है ना। अब नीचे हर कितना है? 4। तो सबके नीचे हर क्या आएगा? 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 और 8/4। अब देखो ये 4/4 जो है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ ना। कैसे? कि 4/4 है, 4 बटा का मतलब भाग, 4 का भाग 4 में गया 1 बार, तो 4/4 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। ये हो गया 1। फिर आगे लिखो, 4/4 के बाद क्या है? 5/4 6/4 7/4 और ये 8/4। 8/4 में देखो 4 का भाग 8 में जाता है 2 बार, 4 दूनी 8, 2 बार भाग गया, तो 8/4 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? चलिए अब देखो, देखना ध्यान से। तो यहाँ लिख देना, ऊपर लिख देना 2 और यहाँ लिख देना 8/4, ठीक है ना। तो आपके समझ में रहे, यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ आ गया अपना 4/4। तो अब आपको क्या दर्शाना है? 7/4। तो 7/4 कहाँ है? ये रहा 7/4। तो यहाँ लिखेंगे ये और यहाँ लिख देना 7/4। ये हो गया संख्या रेखा पे दर्शाना, ठीक है ना। तो यहाँ ये 7/4 है। ऐसे आप संख्या रेखा पे दर्शा देंगे। तो वापस समझाता हूँ, 7/4 है, मतलब संख्या के आगे माइनस नहीं है, ये प्लस की संख्या है, तो कहाँ आएगी? 0 के इस तरफ। ऊपर कितने हैं? 7। तो 0 के बाद 7 टुकड़े करने हैं या 7 लाइनें खींचनी है, 7 अंश बनाने हैं। ऊपर कितना? 7 है, तो 7 अंश बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। इसके आगे भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, तो 7 बना दिए। अब 0, आपको पता है यहाँ पे 0 आता है, फिर 0 की इस तरफ क्या आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नीचे कितना? हर 4, तो सबके बटा में हर कितना आएगा? 4 4 4 4 4 4 4 4 4। तो ये 7 के बटा में हर 4 आया, कितना है? 7/4। तो हमने 4/4 को क्या लिखा? 1, क्योंकि 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 1 बार। 4 का भाग 8 में कितनी बार जाता है? 2 बार, तो यहाँ लिख दिया 2। अब आपको संख्या रेखा पे किसको दर्शाना है? 7/4 को। ये रहा 7/4, ये इसको थोड़ा लंबा करके यहाँ लिख देना 7/4। ऐसे हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। समझ आ गई बात? दर्शा सकते हो ना आप लोग? अरे भी बता सकते हो ना? या फिर इसको चाहो तो नीचे ही ऐसे गोला कर दो, ऐसे गोला कर सकते हो। ये हो गया 7/4। ये हो गया संख्या रेखा पे दर्शाना। समझ गए? चलो दूसरा करवाऊं। इसका दूसरा देखना, दूसरा क्या है? प्रश्न देखते हैं अभी। -5/6, -5/6। अब इसको देखो कैसे दर्शाएंगे। संख्या किस में? माइनस में है, तो संख्या कहाँ आएगी? ये 0 और 0 के इस तरफ आएगी ना, माइनस वाली संख्या है। अरे भाई आएगी कि नहीं आएगी? अब ये -5 है, 0 के इस तरफ क्या होते हैं? -1 -2 -3 -4
अरे भाई ये 5/6 है ना, तो इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है तो -5 तक लिखो आप। तो 0 इस तरफ क्या होगा, 0 0 इस तरफ क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे होती है संख्याएं। अब ये -7 तक लिख दो। चलो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब सबके -5/6 बटा में कितना है 6, तो लगाया 6 6 6 6 6 6। ठीक है, समझ में आ गई बात। अरे ऊपर 5 है तो 5 टुकड़े कर दो, 1 2 3 4 5। इसके आगे आगे भी बढ़ा सकते हो आप चाहो तो, इसके बटा में लिख दिया 6। ये हो गया संख्या रेखा पे दर्शाना। अब इसको देखो, ये ठीक है, चल रहा है 5/6। अब 6 का भाग 6 में दें तो कितना आता है -1। देखो -6/6, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 का भाग 6 में गया एक बार, माइनस का माइनस, ये -1 हो सकता है ना, तो यहाँ लिख देंगे -1। अब 7/6 इसको ऐसे का ऐसा लिखेंगे। अपने पास कितने -5/6, ये रहे -5/6। ठीक है, अब इसको दर्शा दिया, ये हो गया -5/6। ठीक है ना। अरे अभी -5/6 है तो सबके बटा में 6 लगाना है। ये -5 है तो 5 टुकड़े कर दो, 0 के इस तरफ 5, 1 2 3 4 5, ये -5/6। समझ गए ना। चलो ये हो गया संख्या रेखा पे दर्शाना। समझ में आ गई बात। चलो नोट कीजिए इसको, फिर आगे करवाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करवाते हैं, सेकंड। इसको मिटा दो बेटा, इसको मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और कर लेते हैं। तो सेकंड ये है कि -2/11 फिर -5/11 फिर -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे। संख्या तीनों माइनस की, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, मतलब 0 के इस तरफ आएंगे सारी संख्याएं। अब 0 के इस तरफ देखो -2 -5 और -9, ऊपर कितने हैं -9, तो -9 तक इसको ले जाओ तो देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, आप चाहो इसको आगे भी ले जा सकते हो, लेकिन लास्ट आपको -9, ऊपर अंश कितने -9 है ना, तो -9 तक इस तरफ संख्याएं लिखनी है। तो -10 और -11 यहाँ तक भी ले जा सकते हो, लेकिन -9 ऊपर अंश कितना है 9, तो -9 तक लिखना है। लिख दिया। अब सबके बटा में कितना है 11 11 11, तो इनके बटा में भी क्या लगा दो 11 11 11 11 11 11 11 11 11। ये हो गया ऐसे संख्या रेखा पे दर्शाना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया, इसके बटा में 11 लगा दो, और ये 11 हो गया, इसके बटा में क्या लगा दो 11। देखो 11 का भाग 11 में दे दो, कितना आएगा 1, तो इसको 1 लिख सकते हैं ना, माइनस का 1। अरे भाई 11 का भाग 11 में गया एक बार, माइनस का माइनस, तो इसको -11 बटा जो 11 है ना, -11 बटा जो 11 है, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, माइनस का 1। अब अपने को किस किस को दर्शाना है, -2/11, ये रहा -2/11, फिर -5/11, ये रहा -5/11, फिर -9/11, तो ये हो गया -9/11। बस ये हो गया संख्या रेखा पे दर्शाना। ऐसे आप दर्शा सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से।
ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। तो आप घर पे पढ़ें और समझ में ना आए तो कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको वीडियो सेंड किए जा रहे हैं, उसमें भी कमेंट लिख के आप अपनी शिकायत बता सकते हैं। और यूट्यूब पे भी आप अपनी जो कोई भी कंप्लेंट हो, कोई समस्या हो तो लिख के बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।